दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर में आग लग गई और आग ने जज साहब के छुपे हुए राज खोल दिए। जज साहब के दिल्ली वाले सरकारी बंगले में आग लग गई। उस वक्त साहब शहर से बाहर थे। न चाहते हुए भी जान बचाने के लिए परिवार को फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ी। पुलिस भी आई और फिर वो खुलासा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि दूसरों की जिंदगियों का फैसला देने वाले जज का कमरा पैसों से भरा हुआ था। कमरों में पैसों का पहाड़ खड़ा था। हाईकोर्ट के जज काले धन के साथ धरे गए, मगर उन्हें बर्खास्त करने के बजाय इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया। अगर आप जज हैं तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि कानून सिर्फ आपको दूसरों की जिंदगियों का फैसला देने का हक देता है। चाहे खुद भ्रष्टाचारी क्यों ना हो, कोई कार्रवाई नहीं होगी। बस इतना कर दिया जाएगा दिखावे के लिए कि दिल्ली हाई कोर्ट से वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया जाएगा। ना ईडी, ना आईटी और ना ही सीबीआई की रेड पड़ेगी और ना ही कोई कार्रवाई होगी। जज साहब के घर नोटों का अंबार बरामद होने के बाद अब सोशल मीडिया पर लोग और पत्रकार तक खूब जज साहब के नोटों वाले कमरे की चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या जज कानून से ऊपर हैं। जिस तरह से जज फैसले दे रहे हैं और उनको लेकर खबरें सामने आ रही हैं, वो दिखाती हैं कि अमृतकाल में न्यायपालिका का क्या हाल हो गया है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर इत्तेफाकन आग लग गई। जज साहब शहर से बाहर थे। न चाहते हुए जान बचाने के लिए परिवार वालों ने फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ी उन लोगों को। पुलिस भी आ गई। इसी दौरान जज साहब का एक कमरा पूरा कैश से भरा हुआ था। अफरा तफरी मच गई। बात पुलिस के आला अधिकारियों से होते हुए सरकार के शीर्ष स्तर तक पहुंच गई। वहां से ये बात घूमते हुए सीजीआई संजीव खन्ना तक भी पहुंच गई। संजीव खन्ना को जब इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने फौरन कॉलेजियम की बैठक बुलवाई और जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद कोर्ट कर दिया गया। हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा का इलाहाबाद ट्रांसफर करके ऊपर से छोटी सी कार्रवाई कर दी गई है। शायद ये भी मजबूरी में की गई होगी, ताकि लोगों को लगे चलो कम से कम कार्रवाई नहीं हुई तो क्या हुआ, यशवंत वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट तो हो ही गया है। जस्टिस वर्मा पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही जज थे, लेकिन यहाँ पर यह सवाल उठता है, क्या यह मामला ट्रांसफर पर ही खत्म हो जाएगा या जस्टिस वर्मा पर आगे एक्शन लिया जाएगा? रंगे हाथ पकड़े जाने पर भी क्या जज साहब के खिलाफ केस नहीं चलेगा? भ्रष्टाचार के मामलों में भी जज कानून से ऊपर है। क्या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिर्फ ट्रांसफर करके पल्ला झाड़ लेगा? क्या ट्रांसफर कर देना ही काफी है? अगर कोई जज है तो क्या कायदे कानून उसके लिए नहीं है? बस सारे कानून आम जनता के लिए हैं। इस मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई लिखते हैं कि सुबह की चौंकाने वाली खबर, दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर से बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी बरामद हुई है। फिर क्या हुआ? जज को चुपचाप वापस उनके मूल न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया गया। क्या इस मामले में पूरी जांच नहीं होनी चाहिए और अगर जरूरत पड़ी तो सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए, जो ट्रांसफर से कहीं आगे की हो? जज कानून से ऊपर नहीं है। बाकी कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अब तो न्याय की देवी की आंखों पर से पट्टी भी हटा दी गई है, तो अब उम्मीद की जा सकती है कि न्याय निष्पक्ष होगा। जज हो या आम आदमी, सबको बराबर की सजा मिलनी चाहिए और सब पर समान कार्रवाई भी होनी चाहिए। जस्टिस यशवंत वर्मा ये वही जज हैं जिन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को दोषी ठहराया था। पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका होने का उन्होंने आरोप लगा चुके हैं। उनके दोषी ठहराने वाले जज के घर पर अब नोटों का भंडार मिल गया है। अगर ये जज साहब मुस्लिम धर्म से होते तो अभी तक हर न्यूज चैनल और बहुत से मंत्री भी इनका उदाहरण देकर पूरे धर्म को बदनाम करने के लिए कूदते फिरते, पर इनके नाम में जो अक्षर है उनका अरेंजमेंट इस खबर को मामूली बना देता है। नाम यशवंत वर्मा है, इसलिए ही सिर्फ ट्रांसफर से ही बात को टाल दिया गया है। इस मामले पर पत्रकार मुकेश कुमार भी लिखते हैं कि हाईकोर्ट का एक जज काले धन के साथ धरा गया है, मगर उसे बर्खास्त करने के बजाय इलाहाबाद भेज दिया गया है। इलाहाबाद का एक जज बलात्कार की नई परिभाषा गढ़कर बलात्कार की कोशिश करने वालों को बख्श दे रहा है। एक जज जिसने आईपीएस संजीव भट्ट को जेल भेजा, पुरस्कृत करके हाईकोर्ट में लाया गया है। वैसे तो हमारी अदालतें हमें हर रोज चौंका रही हैं अपने अजीबोगरीब या न्याय विरोधी फैसलों से, मगर इन तीनों मामलों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यायपालिका का क्या हाल है और क्या होने जा रहा है। ये सब अमृतकाल में हो रहा है, ये ना भूलिएगा। वैसे यशवंत वर्मा के साथ जो हुआ वो सब इत्तेफाक था।
इत्तेफाकन आग बुझाने वालों को नोटों का पहाड़ मिला। इत्तेफाक ही था कि सीजीआई खन्ना ने संज्ञान लिया और इत्तेफाक ही था कि जिस इलाहाबाद हाई कोर्ट से आए थे वहीं ट्रांसफर कर दिया गया ताकि दिल्ली से दूर जाकर भ्रष्टाचार करें। वर्मा जी अब बड़ा नोटों का पहाड़ बनाने के लिए मीडिया और दिल्ली राजधानी से दूर चले गए हैं। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, न्यायपालिका निष्पक्ष होकर ही आगे की कार्रवाई करेगा। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? जिस तरह से ये खबर सामने आई है, एक जज होकर उनके कमरे से इतनी भारी मात्रा में कैश मिल गया, लेकिन दूसरी तरफ जो मामला है, जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो सिर्फ ट्रांसफर कर ही टाल दी गई है। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़ रही है हमारे साथ।